अस्सलाम वालेकुम एआई जियो नेविगेटर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद। टुडे हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं और हम रिसेंटली क्लाइमेट चैलेंजेस पे बात करेंगे विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कि पाकिस्तान में क्लाइमेट के क्या चैलेंजेस हैं, क्या आउटकम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप मैम? I'm good. Thank you so much. अच्छा मैम, अपना एक जो आपका जो इंटरनेशनल फर्म है उसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें बता सकते हैं मैम? जी, जी, बिल्कुल. So, assalamu alaikum everybody. Thank you so much for inviting me. I am Durre Mahmood and I am the climate governance and finance expert at Oxford Policy Management. At Oxford Policy Management, I lead the portfolio here और हमारा जो इदारा है, what we do specifically in climate governance and policy, हम जो है हुकूमत पाकिस्तान को जो है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट बैंक्स, मल्टीलैटरल एजेंसीज. हम टीए प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में हम डेवलपमेंट एजेंसीज को प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं. और इसके अलावा M&E में हमारा बहुत ज़्यादा काम है. सो दीज आर स्पेसिफिक थिंग, बट हैविंग सेड दैट वी हैव ऑल्सो वर्कड a lot in terms of setting up some of the rule of business, especially Ministry of Climate Change में जब climate finance units बन रहे थे, तो हम पिछले कोई 10 साल से काम कर रहे हैं इस स्पेस में climate governance और finance के. Now moving forward, obviously with devolution, you know कि ज़्यादा implementation आपकी provinces में होती है. So we are also actively providing support to planning and development departments. We also have different scoping studies जो हमने feasibilities की है development agencies के लिए climate finance में, which will be able to talk. But at the end of the day, we are a management consulting firm. जी. डेफिनेटली एक्सीलेंट मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस आपका। तो हमें ये कैसा लगता है कि करंट क्लाइमेट चेंज जो है हमारा लैंडस्केप हो गए और डोमेस्टिक और इंटरनेशनली, किस तरह आप डिफाइन करेंगे इस चीज़ को मैम थोड़ा सा? अब आप ये देखिए जो क्लाइमेट फाइनेंस है, अगर हम उसको देखें, वी नो दैट वी आर अ वल्नरेबल कंट्री. लाइक इन द टॉप 10 वल्नरेबल कंट्री, वी आर वन ऑफ द मेजर इम्पैक्टीज. आपको पता है हर साल एनुअली जो रिसेंट हमारे स्टैट्स हैं, 2 बिलियन हमारे जो है लॉसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्पेंड होते हैं फ्लड्स की वजह से, हीट वेव्स की वजह से, ड्राउट्स की वजह से, और डिफरेंट हमारे जो चीज़ें हो रही हैं मुल्क में क्लाइमेट की वजह से. डेफिनेटली So basically, to cater that and to prevent that risk, what we need going forward is a climate finance, and that's where the word came in. तो दो चीज़ें होती हैं. emissions reduction का कॉन्सेप्ट इज मिटिगेशन, जो है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से कस्टमाइज करने के लिए इज एडेप्टेशन. दैट हाउ डू वी, अब क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इट्स नॉट रिवर्सिबल, राइट? बट हाउ डू यू अडेप्ट योर सेल्फ? सो दैट्स एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन फाइनेंस, तो बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस को ग्लोबली हम दो बड़े कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एक एडेप्टेशन फाइनेंसिंग में और एक मिटिगेशन फाइनेंसिंग. मिटिगेशन इज मेनली टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ GHG emissions, greenhouse gas emissions, to reduce your emissions. लेकिन adaptation financing is where, you know, how do you adapt to the adverse effect of extreme climatic events like heat, floods, droughts and all these things. लेकिन as a country हमारा जो शुमार है वो adaptation की तरफ ज़्यादा है. Adaptation financing is more of an interest to a country. That's our priority as well. But having said that, recently NDC 3.0 भी हमने launch किया है. तो nationally determined contributions जो कि mostly emissions reduction की तरफ जाते हैं, ज़्यादा दुनिया उसकी तरफ बात करी है. उसके अंदर भी हम अपना काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से लेके इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन से लेके सोलराइजेशन. आप देखें पाकिस्तान में इट्स बूमिंग अराउंड. यू वर टेलिंग मी दैट यू आर फ्रॉम क्वेटा. Quetta itself is like very much into solarization. So those are the things that are all following the mitigation financing. डेफिनेटली मैम, अभी जो रिसेंटली GFC वी आर बीइंग थ्रू लाइक सॉर्ट ऑफ फंडिंग्स जितने भी आई हैं, तो हम वहाँ पे लैग करें. यू नो अबाउट दैट कि हमारा क्या व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, मतलब मेजर कॉज क्या है इस चीज़ को हम क्यों पिच नहीं कर सकते डिफरेंट ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं. बीइंग इन अ पाकिस्तान, यू नो क्लाइमेट भी काफ़ी चेंज होता है ओवरऑल डिफरेंट और 4 प्रोविंसेस 5 प्रोविंसेस में जितना आप देखा जाए. तो व्हाट इज़ द मेजर रीज़न हम क्यों अप्रोच नहीं कर सकते? जी, so for just for audience, because internationally जो आपको होता है जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप्स होती हैं उसके तहत डिफरेंट फंड सेटअप होते हैं. इसी तरह से GCF जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं, वो भी पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही हुआ था. और उसका बेसिक मकसद ये था कि उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करना जो कि क्लाइमेट से मोर वल्नरेबल है, ताकि वो बेसिकली अपना इंक्रीज कर सके फुटफॉल और अपने आप को अडेप्ट कर सके. तो ग्रीन क्लाइमेट फंड गोइंग फॉरवर्ड इस तरह से दुनिया
में और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपके सिफ्स के नाम से क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंडिंग अब वो चैनलाइज करते हैं लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को। इसी तरह से अभी लॉस एंड डैमेज की बात हो रही है इंटरनेशनली, जो कि कमिटमेंट चली गई थी COP29 में, लेकिन डेफिनेटली अभी तक से वो फंड बना नहीं, मतलब बना, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन मैकेनिज्म नहीं कोई वेल सेटअप हो सका। सो दीज आर थिंग, बट लेट्स गेट बैक टू योर क्वेश्चन विच इज GCF। डेफिनेटली अभी तक से अराउंड 300 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान को जो है दिए हैं, और 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक से अप्रूव हुए हैं, उनमें से 2-3 हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में GCF के जो हमारे तरह के मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनकी फंडिंग को टैप करने के लिए। द रीज़न वाई वी आर अनएबल टू लैक दिस सॉर्ट ऑफ फंडिंग, बिकॉज हमारा ताल्लुक डायरेक्टली हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें पता है इट्स बेसिकली कैपेसिटी टू बिल्ड द प्रपोजल्स, जो कि GCF का एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है कि बहुत बड़ा उनका एक पेपर वर्क है, ड्यू डिलिजेंस क्राइटेरिया होता है, इसमें पार्टनरशिप्स की बात होती है, डेटा की बात होती है, रैशनल की बात होती है, वो सब चीज़ें जो है हम समवेयर वी आर अनएबल टू पिच टू द GCF। वी आर ऑल्सो वर्किंग वेरी क्लोजली विद GCF, हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है, और कैपेसिटी का एक इशू है रेडीनेस के ऊपर। सेकेंड इशू ये है कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि पैसिफिक आइलैंड में जो कंट्रीज़ हैं आपस में, और जो डिफरेंट रीजन्स हैं, वो आपस में मिलजुल के एक रीजनल लेवल पे प्रोजेक्ट जो है पिच इन करते हैं GCF को, जिनके सिमिलर ट्रांस बाउंड्री रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं। अब पाकिस्तान, हमारे थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन है जैसे इंडिया के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो हम एक कंट्री प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे, उस तरह से रीजनल प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे। देखिए, वाटर सिक्योरिटी इज अ ट्रांस बाउंड्री चैलेंज, एयर पोल्यूशन इज अ ट्रांस बाउंड्री चैलेंज। हम लोग भी पिच कर सकते हैं कंट्रीज मिल के आपस में, लेकिन हम जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस वी आर अनएबल टू पिच दैट टू इंटरनेशनल एजेंसीज। हम साथ मिलके बैठ के काम नहीं करते, आवर पार्टनरशिप्स आर लैगिंग बिहाइंड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज GCF में जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, उसमें सिर्फ ग्रांट्स सुननी होती है, उसमें इक्विटी भी होती है, उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इक्विटी साइड पे हमारा, आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट टू एक्टिव इन टर्म्स ऑफ टैपिंग इनटू द GCF फंडिंग। तो हम सिर्फ ग्रांट, आई थिंक एज अ कंट्री डेवलपमेंट सेक्टर इज वेरी ग्रांट्स फोकस्ड। अब हम जा रहे हैं, जो हम आगे बात भी करेंगे, कि हम कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आएँ, कैसे हम SMEs को लाएं, कैसे बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाएं, बट मोस्टली अभी हम सिर्फ ग्रांट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ज़्यादा एक्टिवली काम करें। सो दैट्स अनदर रीज़न कि वी नीड टू टैप इन मल्टीपल क्लाइमेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट्स गुड। अच्छा मैम, हम ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनको क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कैसे इंगेज कर सकते हैं? Right. Just to set the context in the background, our different reports internationally, they're well established that going forward, the future for the countries like Pakistan and also other developing countries, private sector has to intervene the climate finance landscape. Now, that's the future, because this is what's happening कि जो international आपके climate finances हैं और development agencies हैं, MDBs, and they are also very keen to work with the private sector because that's the future. They have more sustainability aspect. They are for profit, for business, but at the same time, bankable projects is the future, private sector is the future. Now, how do we bring private sector to the story? It's very simple कि हम जितने भी हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्टिवली कोलैबोरेट करें विद प्राइवेट सेक्टर। डेवलपमेंट साइड के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसके अंदर ब्लेंडिंग फाइनेंस इज वन सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें विद दैट कुड बी टैप्ड। देन देयर इज अदर CDRFI के नाम से क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस इज अ वेरी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बेसिकली वुड डिज़ाइन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, करेंटली पाकिस्तान में इंश्योरेंस एक बहुत हेल्थ लेवल पर आपकी हो सकती है, लाइफ स्टॉक पे छोटी लेवल पर हो रही है, लेकिन इट्स नॉट देयर मेजरली। लाइक पैरामेट्रिक इंश्योरेंस एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि जैसे अब फ्लड्स आते हैं, आपकी यील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, प्रोडक्टिविटी फार्मर्स को, तो क्या होगा, उनको कुशन कैसे प्रोवाइड करेंगे आप उनको, वो आप यील्ड को जो है इंश्योर करें ताकि उनका भी फायदा हो। सो these are few areas. Then definitely very important going forward is your data space, where private sector could actually help firms like एक बड़ी important area है जिसमें private sector intervene करता है, it's the data. Data is the future, AI is the future. Now firms like yourself, AI Geonavigators, are doing an excellent work in providing climate solutions using the GIS tools, remote sensing and AI for providing the solutions, right? तो अब ये जो डेटा है, जैसे हमने बात की थी कि इवन GCF के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका जो क्लाइमेट रैशनल होता है उसमें एक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम फुलफिल नहीं करते। So private sector can help us sort of bridge that gap. Also, when I say designing insurance product, at the end of the day, parametric insurance, सारी weather based index के जो background पे सारा काम है वो private sector का होगा, because it's all
AI, right? The dashboards, the tools, the data, the indicators, that has to come from, the private sector. Most importantly, big projects, the mega projects. If you talk about the energy efficiency projects, the decarbonization one, is बड़ी industrial decarbonization is the future for tomorrow. उसमें आपने बड़ी companies साथ मिलके काम करना है. Similarly, telcos could do a great job in terms of mobile payments, for farmers, जैसे SME को engage करना है. चैलेंज फंड्स हैं, दूसरे कैटलिटिक फंड्स हैं. हम कुछ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट जो है ये अभी मैनेज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट एजेंसीज, FCDOs, और ये आपके लाइक्स giving money for grants and those for SMEs, that could be through portal. कुछ ये यूनिट इसमें है. EV financing is also one of the things that Pakistan is exploring, और हमारी हाई जो कैबिनेट ने इसको काफ़ी अप्रूव भी कर दिया है. और आप देख रहे होंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ रही हैं. सोलराइजेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं एज द कंट्री, बट वी नीड टू डू मोर ऑल्सो देयर. अभी भी शायद कुछ स्कूल्स हमारे, कुछ बिजनेसेस, उसको भी कुछ हमें इंसेंटिवाइजेशन करनी होगी. जैसे अब सिटीजन्स के लिए तो banks are giving sort of loans to green financing, but then it's not there for like grassroots communities on a very subsidized rate. Similarly, for small scale farmers, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए इसके साथ ही काम करें. कैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो SMEs को, माइक्रो SMEs को बैंक्स जो है लेंडिंग दें, ताकि वो अपने जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर सकें. सो बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. सो दीज आर फ्यू एरियाज वेयर आई सी प्राइवेट सेक्टर्स डायरेक्ट इंटरवेंशन. ऑल्सो जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखें हमारे जो ममालिक नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें जो वाटर एंड सैनिटेशन वाले फंक्शंस हैं, एजुकेशन वाले फंक्शंस हैं, क्लाइमेट अवेयरनेस वाले फंक्शंस हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वाले फंक्शंस हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर जो है डेटा प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसके जो लास्ट माइल बेनिफिशरीज होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं. चाहे वो मोबाइल पे देखेंगे आपकी अर्ली वार्निंग ट्रिगर होगी, या वो फाइनेंसिंग के लिए अगर वो इंश्योरेंस अंडर राइटर के पास जाएंगे, तो दैट्स ऑल प्राइवेट सेक्टर. दीज आर ऑल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. Now, going forward, we need more incubators, more accelerators, which are green. तो green accelerator, green आपके incubators, जो कि छोटी हमारी SMEs को, startups को support करें with these big funds out there. Those are few things that I see a lot of opportunity for private sector going forward. मैम, एंड सेकेंडली ये जो GCF का है, आई थिंक सो हमें ना एक गुड प्रपोजल सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं इन चीज़ों के लिए कि हम पिच कर सकें एंड उसको ग्रैब कर सकें. तो इन पाकिस्तान हम बीइंग इन दिस कंट्री, लाइक हम किस किस रीजन को मैम अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, वी कैन कैच द प्राइवेट सेक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड द पाकिस्तान एज वेल और या इनसाइड द पाकिस्तान? नहीं, देखिए, जो आपको पहले तो आपको देखना है GCF का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है. दोज आर सम ऑफ द urgent pertinent challenges that we have, whether it's the disaster risk reduction, whether it's the electric financing for mitigations or emission, those sort of things, water and sanitation projects. उसमें जो स्किल आपकी कंट्री में शॉर्टफॉल है, those skills that you don't have it here, maybe you guys are in the AI, कि what are the like sort of the innovations out there जो कि हमें शायद source करनी है, procure करनी है. तो definitely in GCF proposals you can add that. But for that, I was telling you कि GCF का मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ accredited entities होती हैं जो कि basically GCF को प्रपोजल लिख के दे सकती हैं या उनके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं. नाउ एवरीबडी एल्स हु हैव आइडिया, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. उसमें गवर्नमेंट भी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, NOC. वो फिर गवर्नमेंट से आपने लेना होता है. उसके बोर्ड पे GCF का बोर्ड हमारा कंट्री पाकिस्तान में बैठता है, वो अप्रूव करता है. सो बैक एंड पे ये बहुत एक पब्लिक प्राइवेट एंड देन डेफिनेटली वी जस्ट हैव 2 GCF accredited एंटिटीज. हम 2 से ज़्यादा नहीं है हमारे पास कंट्री में. बाकी इंटरनेशनल accredited एंटिटीज हैं. तो जो आपने बात की, फिर हम वो रीच आउट करेंगे टू इंटरनेशनल accredited एंटिटीज और उनको जो अपना आइडिया है वो पोस्ट करेंगे, and that's where we can tap into some of the funding out there. Yes, regarding this मैम, एक और चीज़ मुझे याद आती है. हमारे वैसे क्वेटा में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वहाँ पे चलाते हैं हमारे डॉक्टर फैसल है. तो रिसेंटली ही उसने क्या किया कि उन्होंने जो हमारे ग्रीन बसेस हैं उनको अलॉट किया. ऑल्दो व्हीकल्स वर लाइक पुराने जो हमारे बसेस थे और वो दे वर सॉर्ट ऑफ डीजल्स और कार्बन जिसका इमिशन होता है. तो उन्होंने क्या कि जो हमारे ग्रीन बसेस हैं उनको काफ़ी, आई थिंक सो अराउंड अबाउट 50 या 35 के रेंज पे इन बसेस अलॉट हो गए. बहुत चेंज इस चीज़ को मेंशन किया जाता है, जैसे PPP करिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो और मतलब आई डोंट नो कि और कितने हमारे पास पाकिस्तान में ये किस किस एरिया में एक्टिव है. आई डोंट नो एनी आइडिया अबाउट दैट, लेकिन
क्वेटा में ऑल दो काम चल नहीं रहा है एक्चुअली अगर अभी भी देखें, मुझे आज एक मैसेज आया था, इसमें था कि हमारी ऑल द कार्स इन इस्लामाबाद वुड हैव ई टैग लाइक, ठीक है। अब जैसे अब आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, बैक एंड पे सब ये एआई, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, जब ये सब एआई जनरेटेड होगा, इसी तरह से बाकी कंट्रीज में दुनिया की एमिशन रिडक्शन, आपके रेगुलेटर्स और मॉनिटर्स होते हैं जो कि गाड़ियों में फिट किए जाते हैं कि कितनी emissions उनकी वो जा रही हैं, और और कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिव्स मिलता है, टैक्स रिबेट एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो दोज थिंग्स नीड टू बी स्ट्रीमलाइंड गोइंग फॉरवर्ड। अर्ली इन द मॉर्निंग आई सॉ न्यूज़, तो ई टैग आई थिंक सो F9 में वो उन्होंने गाड़ी एक व्हीकल खड़ी की है एंड इट्स लाइक 24/7, संडे को भी उन्होंने और रखा है टू कलेक्ट दैट ई टैग आई थिंक सो। नहीं, एआई इज द फ्यूचर, डेटा इज द definitely. फ्यूचर, एंड उसके थ्रू आप बहुत इमिशंस मॉनिटर भी कर सकते हैं एंड ट्रैक भी कर सकते हैं, कंपनीज के फुटप्रिंट्स ट्रैक हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। एक चीज़ और जिसमें मैंने प्राइवेट सेक्टर जो ईएसजी का कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, और सी बैंक की रेगुलेशंस हैं, क्रॉस बॉर्डर जो है मैकेनिज्म एडजस्टमेंट है, जो कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी जब तक वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करती, ठीक है। अब पाकिस्तान में ईएसजी, सी बैम, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपनीज तो कर रही हैं, जिनके क्लाइंट बाय ने वो उनसे बाय नहीं करेंगे जब तक वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई ना करें। लेकिन लोकल जो बिजनेसेस हैं वो उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। स्टेट बैंक ने एक वॉलंटरी पॉलिसी निकाली हुई है ईएसजी की, लेकिन अभी दे माइट इन नेक्स्ट 4 years द वर्ल्ड इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आपकी कंप्लायंस, इसकी वो मैंडेटरी होगी, ठीक है, ईएसजी टाइप पॉलिसी, और उसमें आपको वॉलंटरी नहीं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी, हर कंपनी ने जो है अपना आपको बताया देना है कि हम कितनी इमिशन रिडक्शन कर रहे हैं, कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, कितना सोलर से हम जो है अपनी बिजली चला रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर विद इन दैट। Actually, these are all statistical data, I think so. बिल- And as per you, ma'am, you said कि GCF and GF, ये all अगर proposal pitch भी करते हैं, so we need to have a correct and accurate data for that. बिल्कुल, and that's where a lot of organizations do struggle because they're unable to get that data, और फिर GCF पे फंडिंग भी नहीं कर For सकते। that we can pitch a proposal as well. एग्जैक्टली, और ओल्ड हमारे को तो जितने भी सेंसेस है वो बहुत पुराने हो चुके हैं इस वक्त, और वो यूज करते हुए अब एंड डेटा इज द फ्यूचर, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। What do you think? Recently, I myself मैं GIS में वैसे खुद भी अभी मतलब काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ एंड एक्सपर्टीज़ हैं उसमें मेरी, तो GIS एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। डू यू थिंक सो कि GIS विल हैव सब इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैंने सबको पहले बताया था, दो चीज़ें हम दो एग्जाम्पल्स में दूंगी। एक तो मैं आपको बता रही, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो दुनिया में कॉन्सेप्ट चल रहा है वेदर बेस इंडेक्स पे, वो सारा आपका AI GIS बेस है, जो भी उसके पीछे बैक एंड पे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है तो आप बैक एंड पे वो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ही देखेंगे ना, कितना रेनफॉल मतलब वहाँ पे या मॉडल होगा, रेनफॉल आई, कितना डेटा, और कितना आपका वो यील्ड जो है वो तबाह हुई, कितना नुकसान हुआ, कितना पानी जो है उसके अंदर आ गया फील्ड के अंदर, कौन कौन से वो एरिया से। द सेकेंड, दिस इज अ डिज़ाइन फेज, जब आप वो प्रोडक्ट्स पर डिज़ाइन करेंगे बेस्ड ऑन मिट्टी, रेगुलरली हमारी ट्रेंड्स कितने हैं, कितनी बारिशें होती हैं, कितनी फसलें तबाह हो सकती हैं, देखिए उस सिनारियो को लेके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, और दैट्स वेयर मॉडलिंग कम्स इन। तो मॉडलिंग की भी बैक एंड पे होती है आपकी GIS। सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गिव यू एंड यू वुड नो बिकॉज यू गाइज आर अ डेटा फर्म, इज करंट फ्लड्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखें, लॉसेज उस तरह से ह्यूमन लाइफ को नहीं हुए थे, ठीक है, एंड देन इट्स बिकॉज ऑफ गुड फर्म्स लाइक यू, जो अर्ली वार्निंग हमारी ट्रिगर हो चुकी थी, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने जोग्राफिकल मॉडल्स, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स पे देख लिया था कि कौन सोसाइटीज़ जो है जिनको वो रावी और सत्ते जो आपको एकदम से डैमेज करेंगे, या फ्लड की जो है इन्फ्लक्स इतनी ज़्यादा आ जाएगी। बट अगेन दोज आर मॉडल्स आर स्टिल नॉट दैट एक्यूरेट, इवन दो वी वर प्रॉम्प्ट इनफ कि हमने उनको इवैक्यूएट करा दिया था, लेकिन फिर भी देखें कि हमने वहाँ पे, पहली बात ये कि हमने वहाँ पे बिल्ड क्यों किया था, व्हाई आर वी कंस्ट्रक्टिंग इन दीज एरियाज विद इन द फ्लड बेल्ट लाइन्स। तो जब आपके पास एक अपने, और मैं क्योंकि मैंने UK से मैंने अपनी हायर स्टडीज़ की हैं, वहाँ पे उस वक्त मैंने 2010 में जो है ये हाइड्रोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें रिवर्स को देख के था कि कैसे फ्लडिंग किन किन रीजन्स में आ सकती है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वो जो हमारे मॉडल्स हैं, वो जो GIS और रिमोट सेंसिंग का डाटा है इस वक्त, दैट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम प्रिडिक्ट करें, इसको कहते हैं सिमुलेशन मॉडलिंग। सिमुलेशन मॉडलिंग करके जो है हम कंस्ट्रक्शन करें, EIAs करें। So at the end of the day, data has to be very crucial, and models have to be important, and models would be done, customized model for Pakistan, जिसकी बैक एंड साइड जो है आपकी रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेंगी, लाइक जो जैसे आप जैसी फर्म्स करती जी, वो सैटेलाइट इमेजेस जैसे फ्लड एक्सटेंट के लिए हम बिल्कुल सेंटिनल, सार और डिफरेंट वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल। What are the challenges right now we are facing in Pakistan? Like, although AI geonavigators are working in Gilgit-Baltistan as well, तो हमने भी वहाँ पे अपना एक ऑफिस लॉन्च किया है, एंड although वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है हमारा, तो उसको हम कैसे आउटकम कर सकते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान में, मैम?
Right. So basically, obviously, challenges are immense at the moment. But if we talk about just few 2-3 things, I think very important is the DRR, जिसको हम कहते हैं disaster risk reduction, और जिसमें अभी बड़ा काम हो रहा है, बड़ी multilateral invest भी कर रहे हैं. और वो ये है कि अब पता है, जैसे मैंने बताया कि 2 billion losses हमारे annually जो हमारे पैसे हैं वो floods के अंदर या heat waves या droughts, इन catastrophes के अंदर अभी आपने देखा है पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. Glof, you are very familiar with the concept ग्लेशियर लेक, आउटब्लस्ट फ्लड्स का. तो सिमिलरली आप बोले जो हमारा मॉडल है ना अर्बन प्लानिंग का, वी हैव बिल्ड अक्रॉस द फ्लड जोन्स. अगर आप देखें नॉर्दर्न एरियाज में हम सब ट्रैवल करते हैं, हमें पता है कि जब भी हम जाते हैं हमारे साथ वो प्यारी नदी, जो खूबसूरत नदी होती है, वो साथ ही बैठ रही होती है, एंड एट द सेम टाइम हम वहीं बैठ के खाना नहीं खा रहे होते हैं, राइट. सो दैट हैज बीन अ फ्लॉ इन द अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. और वो अब हमने कैसे आउटकम करना है कि गोइंग फॉरवर्ड वी नो द क्लाइमेट इज चेंजिंग, वी आर वल्नरेबल कंट्री, हमारे ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग. Now, what to do about the people, because there's a lot of population that lives within the vicinity of those, the areas. So going forward, definitely early warning systems are very important. Early warning system के अलावा जो हमारी local district या फिर हमारे union council वाले वहाँ पे areas उनको strengthen करना है, because they don't have the sort of first aid apparatus या vehicle या infrastructure जो कि जब भी आपकी emergencies होती हैं, relief, response, rescue, these are the concepts in disasters, वो नहीं कर पाते. People are also unable to move. They do not understand the concept. They don't have awareness, especially from people who are from underserviced station. कि जब तक आप की क्लैमिटी आती नहीं है वो लोग नहीं हिलते हैं वहाँ से, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अस दो एवरीबडी होम इज इम्पॉर्टेंट, बट वो सीरियसली नहीं ले रहे कि यार क्लैमिटी आ सकती है, डिजास्टर आ सकता है, जबकि हमारे पास हाई लेवल प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, या अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो बता रहे हैं कि यार बारिशें होंगी, इस वक्त हवा का दबाव ये है, रेनफॉल का ये एक्सपेक्टेड है. So, those things are important. तो last mile, projects करना बड़ा important है early warning system पे, और community को awareness देना. या मैं जो आपको कह रही हूँ कि आपने अपने जो इस वक्त regulators हैं और जो first aid emergency response services हैं उनको strengthen करना is very important. So that's that. Secondly, no more building within these areas that are prone to disasters. जैसे कि चाहे पंजाब में अगर हम देखें, चाहे हम अगर हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज कर रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट मॉडलिंग वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले फॉगो की हुई थी. इवन दो विद दोज रिवर्स दैट आर नॉट फ्लोइंग, और जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी में अपने नेबर्स को दे चुके हैं, वो आप कभी भी डिजास्टर आ सकता है, एंड वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो दोज आर द थिंग्स. एंड डेफिनेटली ऑन द ड्राउट साइड, ऑन द हीट वेव साइड, जो साउथ सदर्न से आपका पंजाब और सिंध साइड पे है, वहाँ फार्मर्स को आप ट्रेन करें ऑन द अर्ली वार्निंग इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज अब 20 to 25 days हमारे टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हमारे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स को भी इम्पैक्ट करे. अब नेबरिंग कंट्रीज में क्या है, फार्मर्स हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम, वार्निंग्स आ रही हैं. हमारी जो अर्ली वार्निंग है ना, उसकी भी क्वालिटी की डिसमिनेशन क्वालिटी इस वक्त भी स्ट्रांग नहीं है. अगर आपको याद होगा, इस्लामाबाद में बैठे जब बारिशें होती हैं तो हमें एक मैसेज आता है कि घर से बाहर ना निकले, बारिश होगी. हमें स्पेसिफाई मैसेज नहीं आता कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन सी कितनी बारिश हो सकती है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगी. एंड सिमिलर गोज फॉर, अभी देयर सम गुड वर्क दैट प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग, सम ऑफ योर फर्म्स, बाखबर किसान, बहुत से और इदारे हैं जो कि आपके फार्मर्स को स्पेसिफिक गाइडेंस भी दे रहे हैं मैसेज पे, हेल्पलाइन सर्विसेज, बट दैट नीड्स टू बी एट अ वाइडर स्केल. ठीक है, जो ये इंडिया में, बांग्लादेश में ये मॉडल्स हैं, वी नीड टू फॉलो दैट. सो दैट्स वन. सेकेंड इज, मैं इंश्योरेंस की बहुत चैम्पियन हूँ. जो CDRFI की बात मैंने की थी, इस वक्त हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है, they should be able to have some insurance products for agriculture sector in terms of agri farmers, small scale farmers, SME, because at the end of the day we are an agro economy. We have been farmers but we have forgotten our roots. तो वहाँ पे जो है एक बहुत important है कि we get back to our roots. चाहे horticulture में जाएं, चाहे वो अभी देखें mushroom cultivation, olive, ये हम रेगुलर अपना कर रहे हैं और हमारी प्राइस भी थोड़ी शायद comparatively कम है, but going forward food security बहुत एक issue हो सकता है, and we need to think about that considering हमारी population की बूम आ रही है, कितनी हम एक हाई पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैं, टॉप 5. सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि इंश्योरेंस वुड बी अ टूल दैट शुड बी हैंडी, दैट शुड बी अवेलेबल, जिसके अंदर इंटरनेशनल री इंश्योरेंस कंपनीज आए पाकिस्तान में, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करे. इसमें पॉलिसी नहीं है अभी ग्रीन इंश्योरेंस की या CDRFI की, तो वहाँ पे काम करने का बहुत सख्त इस वक्त SECP को, FPR को, इनको बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे इंश्योरेंस साइड पे आए. थर्ड थिंग इज डेफिनेटली डीकार्बनाइजेशन. उसमें डीकार्बनाइजेशन जब हम बात करते हैं कि इसमें हम देखते हैं अपनी इमिशन रिडक्शन कैसे करें,
कहने को हम फिर उन कम ममालिक में हमारा शिरकत है जिसमें हम पोल्यूशन नहीं डाल रहे, लेकिन देखा जाए तो अब हमारे जो लोकल क्लाइमेट है उस पर भी स्मॉग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है लोकल सिटीजन्स को, बिकॉज हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी इतनी एक्टिव नहीं है. पीपल स्टिल प्रेफर कार्स. एक लोग 6 लोग कमरे में होंगे तो शायद 7 गाड़ियाँ होंगी, एक बैकअप पे खड़ी होगी, जस्ट लाइक दैट. सो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इस वक्त स्मॉग, लाहौर में आप देखिए कितना इशू है स्मॉग का. तो इवन दो वी स्टिल नॉट अ वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, बट व्हेन यू सी द एयर पोल्यूशन, द स्मॉग, एयर particulates, that's really horrifying. Also my construction could be another sector that's causing the particulates out there. तो ये सब रेगुलेट करने की जरूरत है इन सेक्टर्स को, और उसमें ये इदारों को, ये इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइजेशन की तरफ लेके जाना इज़ वेरी मैंडेटरी. कोई डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है हमारी. हमने अपनी कोई स्टडी की थी वर्ल्ड बैंक के लिए, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए पेपर पर. लाइक गोइंग फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन, उन सब के साथ भी एक हमारा फॉर्मलाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. And I think these are the few points from my side which needs active work, and these are the challenges, but they're also opportunities, and opportunities for the firms like us also. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Definitely, as you said, Lahore तो मैम this time WHO के रिकॉर्ड्स में सेकंड था बिल्कुल. कार्बन उसमें. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग है. और अच्छी बात ही नहीं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, और किस डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं पाकिस्तान क्लाइमेट को. Thank you so much, Ji, for inviting me. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.